very good morning all. So today I am going to discuss about the cyber security concept in this world. So let us first try to understand ki why did we require the concept of security in terms of computer science or in terms of computers. So if we move 100 to 500 और up to 1000 years ago, अगर हम 150,000 साल पहले जाएं तो you can think what were the assets for us. You can real imagine what were the assets for us. Assets for us were land resources, gold coins, etc., for which we were taking care of, for which the common persons or kings or emperors were thinking worried about the security concepts. एज सून एज जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, धीरे धीरे आपके कंप्यूटर्स का सिनेरियो आया और धीरे धीरे आपके जो बेसिकली डिजिट रिकॉर्ड्स जो आपके पेपर पे थे, आई कैन से कि मैं दोबारा कह रहा हूँ ये बात कि जो रिकॉर्ड्स आपके कागजों पर थे, फाइल्स में थे, ऑफिसेज में, कचहरी में, दूसरे विभागों में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो सारे के सारे धीरे धीरे कंप्यूटराइज होने लगे. ठीक है, तो जब कंप्यूटराइज होने लगे तो हमने इसको कहा कि नाउ द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन हैज स्टार्टेड. नाउ द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन हैज स्टार्टेड. और कोई भी समय काल रहा हो, कोई भी देश रहा हो, उसमें हर जगह अच्छे लोग भी रहे हैं और हर जगह बुरे लोग भी रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स आर एवरीवेयर गुड एंड सम आर नोटोरियस. द सेम इज द कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. और जो इस एरिया में नोटोरियस लोग हैं या जो बदमाश लोग हैं, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि उनके पास रोजगार नहीं है. ये जो इस एरिया के नोटोरियस लोग हैं, उनके पास दे आर वेरी स्किल्ड, वेरी टैलेंटेड पर्सन्स. दे आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन एनी अदर पर्सन्स. दे आर हैविंग वेरी गुड स्किल्स फॉर नेटवर्किंग, फॉर आईपी एड्रेसिंग, फॉर प्रोग्रामिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि आज की डेट में सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंटरनेट जो है वो धीरे धीरे सब जगह बढ़ता जा रहा है. इंटरनेट की ग्रोथ होने की वजह से हमेशा हम लोग बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो इंटरनेट के हेल्प से जब काम होना शुरू हुआ तो काम आपके बहुत आसान भी हुए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि डिसएडवांटेज ये हुआ कि आपका सिक्योरिटी के टर्म्स में इसका डिसएडवांटेज हुआ. अब सिक्योरिटी के टर्म्स में अगर डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा ले, बदल दे, ठीक है, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है या जो डेटा रिकॉर्ड पहुंच रहा है, वो आपके पास एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेस पर आप डिसीजन लेंगे. ठीक है, अब जो क्राइम हो रहे हैं आपके, दिस क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड यूजिंग दिस क्राइम्स. आपका जो भी अब क्राइम हो रहा है दैट इज योर साइबर क्राइम. और साइबर क्राइम आपका तब हो रहा है कि जब आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो आप ऑनलाइन मोड में कनेक्टेड हो. मतलब आप जो सिस्टम है आपका, डेस्कटॉप या लैपटॉप है, वो दूसरे इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम से, आउटसाइड वर्ल्ड से, आप अपने इंटरनेट के बाहर से दूसरे इंटरनेट से कनेक्टेड हो. कोई पर्सन क्या कर रहा है, वो आपका इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है या आपकी इंफॉर्मेशन को बदलने की कोशिश कर रहा है. किसके हेल्प से? आपके पास जो मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं या जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके हेल्प से. सो आज की डेट में हो क्या रहा है कि जो दो तरह के हैकर्स को, दो तरह के इस एरिया में लोग माने गए हैं सिक्योरिटी के एरिया में. वन इज व्हाइट हैट हैकर्स एंड सेकेंड इज ब्लैक हैट हैकर्स. तो व्हाइट हैट हैकर्स आर दोज पर्सन्स विच आर एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट टॉप शॉट ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो आपके बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने उनको एम्प्लॉय करके रखा हुआ है टू टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी. वाई वी आर कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी? क्योंकि सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा का सारा जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपके पास सर्वर्स में डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड है. दो the corporate persons, the corporate peoples are very smart, they are maintaining multiple copies of their data, still they are worried about
अबाउट देयर डेटा रिकॉर्ड्स एट वन सेंटर। इस तब लेकिन तब भी वो उनके पास क्या डेटा रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर सेंटर पर, उसके बारे में वो वरिड हैं। अब साइबर सिक्योरिटी क्या बोलता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, हमें हमारा जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करना है किस चीज से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से और अटैक से। अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो पर्सन्स हमारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो हमारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, ओनली दोज कैन एक्सेस who are eligible for accessing our resources. What kind of resources? Our hardware resources, our software resources, our application resources, our informations, our facts and figures, जो कि different files में हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है वो आज के डेट में एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। Why it has become important? क्योंकि all over the world सारे का सारा जितने भी मैक्सिमम प्रोसेसेस हैं, they have now कंप्यूटराइज्ड और हैव बीन डिजिटाइज्ड। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड मेजर्स एस्टैब्लिश करने हैं जो कि हमें हमारे साइबर अटैक्स को प्रिवेंट कर पाए। तो यू कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन गुड पीपल एंड हैकर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि तू डाल डाल में पात पात टाइप से, कि अगर कोई नेगेटिव तरीका आता है, जो अच्छे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो उस तरीके को फिक्स करते हैं, जो हैकर्स हैं वो दोबारा से फिर नए तरीके फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द लूप होल इन द सिस्टम, कि हम किस तरीके से पूरे सिस्टम में एक लूप होल फाइंड आउट करें जिससे हमें दूसरे के सिस्टम में एंट्री करने का रास्ता मिल जाए। तो दूसरे और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिससे बेसिकली वो दूर प्लेस से बैठे बैठे दूसरे के कंप्यूटर्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेट सिस्टम्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। आपका एक सिस्टम है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक इंडिविजुअल डेस्कटॉप सिस्टम है, या फिर जो आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां 1500 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन बोथ रिक्वायर प्रोटेक्शन, वेदर आपका एक इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स हो या किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में 1500 कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हों। ठीक है, यू हैव टू डील इन टर्म्स ऑफ कंप्राइजेस साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में दो पार्ट आ जाते हैं आपके, साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल एसेट्स की, जो आपके फिजिकल एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी। सो शायद आप लोगों को पता होगा कि विद द हेल्प ऑफ वायरसेस your hackers can damage your physical resources तक आपके डैमेज हो सकते हैं। तो मेन यू हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करना है। और जो आपका सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स पे काम करता है। पहला है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड है आपका इंटीग्रिटी और थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी। सो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपके साइबर सिक्योरिटी का पार्ट बनते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ईच पॉइंट इन ब्रीफ। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने इसको बोला कि दिस इज CIA ट्रायड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, की पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर करना है तो व्हाट आर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स टू डील विद दिस इज, फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो पर्सन उसको एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है वही उस पर्सन को एक्सेस कर पाए, कोई दूसरा बाहर का पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर पाए। एक्सेस ओनली बाय ऑथराइज्ड पर्सन, नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी टर्म्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि समवन होम यू कैन ट्रस्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें। मीन्स आपके पास कोई, इट कैन बी ए पर्सन इन रियल लाइफ, इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन, की आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो सही है, वो बीच में कहीं पर भी मैनिपुलेट नहीं हुई है। इंश्योर्स दैट इट इज नॉट एडिटेड बाय ओनली ऑथराइज्ड पर्सन एंड रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है अगर किसी ने एडिट भी करी है, चेंजेस भी करे हैं, तो खाली जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसने ही एडिट करा है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसको एडिट या मॉडिफाई, डिलीट, चेंजेस उसमें
कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी, थर्ड पॉइंट जो हमें इसमें डील करना है सिक्योरिटी के लिए, वो है आपका अवेलेबिलिटी, कि डेटा और इंफॉर्मेशन जब भी हमको चाहिए, जब भी हमें रिक्वायर्ड है, तब हमें मिल जाए। डेटा इंफॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड आर अवेलेबल टू द रिक्वायर्ड पर्सन, ठीक है। और किस फॉर्म में, सही फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इट इज अवेलेबल करेक्ट एंड ऑन टाइम, सही फॉर्म में अवेलेबल हो और टाइमली इंफॉर्मेशन कंसर्न पर्सन को मिलनी चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी we have to discuss about two terms. First is security and second is the privacy. So we have discussed a lot about this security terms, and privacy relates to any rights you have to control your personal information and how it is used. कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको उसको कंट्रोल करना है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। दिस इज known as your data privacy. So अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आज के सिनेरियो में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए इंडस्ट्रीज में भी डिमांड है कि वी नीड मोर साइबर एक्सपर्ट्स। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दिस पार्ट ऑफ स्टडी साइबर क्राइम हैज बीन इंक्लूडेड इन studies of students, so that more and more cyber experts can be supplied to इंडस्ट्रीज को, और ज्यादा साइबर एक्सपर्ट्स हम लोग प्रोवाइड करा पाए। तो साइबर क्राइम बेसिकली हो कैसे रहा है। साइबर क्राइम जो है वो बेसिकली आपके दो तरीके से होता है कि आप किसी कंप्यूटर्स को पहले एक टारगेट मान लेते हैं, और दूसरा आप किसी कंप्यूटर को एक एज अ वेपन मान ले रहे हैं। आपने एक कंप्यूटर सिस्टम है या कोई सर्वर है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो अटैक करने के जो है वो बेसिकली कई सारे तरीके हैं। तो using computers to attack other computers, hacking, virus, worms attack, DOS stands for denial of service attack, ठीक है। तो there are many other ways, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम अटैक कर सकते हैं। Computer as a weapon, using a computers to commit real world crime like credit card fraud etc. Credit card fraud and other can be there. तो बेसिकली साइबर क्राइम जो शायद कईयों को पता ना हो कि जो टोटल इंटरनेट है आपका, तो इट इज डिवाइडेड, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग काम करते हैं दैट इज 5% एंड इट इज नोन एज सरफेस वेब, एंड 95% पार्ट ऑफ इट इज डार्क वेब। जिस पर्टिकुलर एरिया में सारे क्राइम होते हैं, इलीगल काम होते हैं, हवाला, इलीगल डीलिंग ऑफ वेपन्स, ऐसे मेडिसिन को खरीदना जो कि मार्केट में बैंड है, क्रिमिनल्स को हायर करना, दिस मच पार्ट इज डन विद इन दिस पार्ट डार्क वेब। और इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि कॉमन पर्सन जो हैं वो डार्क वेब पर ना जाएं, और इसके लिए जो ब्राउजर रिक्वायर्ड होता है, टॉर ब्राउजर, उसको डाउनलोड ना करें, ठीक है। तो आई कैन से वन लाइन फॉर इट कि सावधानी ही बचाव है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सावधानी ही बचाव है। टॉर ब्राउजर अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड ना करें, डार्क वेब पे ना जाएं, ठीक है। तो इट इज नॉट फॉर अस एंड इट इज डेंजर, इट इज डेंजर। और हम अपने सिर्फ इसी पार्ट में रहें जो हमारा सरफेस वेब है पूरे इंटरनेट का, ओनली वी शुड बी लिमिटेड टू दिस मच पार्ट दैट इज सरफेस वेब, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं तो जो हैकर होता है वो आपका कोशिश करता है कि आपके कर्नल लेवल पे अटैक करे, क्योंकि जो मेन प्रोग्रामिंग होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, आपका आप समझ लो कि फंडामेंटली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, वो सारा का सारा आपका कर्नल लेवल पे प्रोग्राम्ड होता है। अगर कोई हैकर आपके कर्नल ऐसा कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम में भेज दे या इंस्टॉल कर दे कि जो आपके मेन कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग में ही चेंजेस कर दे,
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो लेवल ऑफ डेवास्ट्रेशन या लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा वो कितना, उसका इम्पैक्ट कितना मेजर आएगा. सो moving further, so let us today we will discuss about the types of cyber crimes की आज की टाइम में जो कॉमन मैकेनिज्म्स हैं या जो कॉमन मेथड्स हैं साइबर क्राइम्स के, वो these are few of them. First is hacking. So and to be a basically hacking में अच्छे लोग भी हैं और नोटोरियस लोग भी हैं, बदमाश लोग भी हैं. एंड हैकर इज व्हाट इज अ वर्ड यूज इन नेगेटिव सेंस, कि जो कि अपना ब्रेन और जो उसके पास ज्ञान है उसका नेगेटिव यूज कर रहा है टू मेक, किस लिए, टू मेक इजी मनी. हैकिंग मीन्स कि इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम्स. आप दूसरे के इंट्रानेट के अंदर दूसरे के कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर्स टेक्निक्स के हेल्प से, प्रोग्रामिंग्स और दूसरे मेथड्स के जरिए आप दूसरे के सिस्टम में एंट्री करके इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, एटसेट्रा. इट इज आल्सो नोन एज क्रैकिंग. इसको हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं. गवर्नमेंट वेबसाइट जो है इसका बेसिकली मेन टारगेट्स होती हैं. ठीक है, तो इसका जो मेन एग्जाम्पल था कोविड के टाइम में जो फेमस हुआ था वो ये था कि जो चाइनीज हैकर्स हैं दे आर ट्राइंग टू अटैक दी सर्वर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज. जो बेसिकली दवाई बनाने वाली कंपनीज थी, उनके वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला निकाला था. तो व्हाट वाज देयर मेन एम की जस्ट टू स्टील द फॉर्मूला, जस्ट टू scale the production and sell the COVID vaccine all over the world just to make money. Next is phishing website. Basically ये जो वर्ड है ये कॉमन रियल लाइफ में फिशिंग है उससे आता है. तो फिशिंग क्या है, बेसिकली एक एक्टिविटी है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है, जिससे हम लोग सीधे साधे भोले इंसानों को जो बेसिकली साइबर आई कैन से जो कि कंप्यूटर सेवी हैं और जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको ज्ञान है, वो दे आर नॉट सस्पेक्टेबल टू दिस फिशिंग अटैक. लेकिन जो लेमैन टर्म्स हैं जिनको कंप्यूटर्स का ज्ञान नहीं है, दे आर सस्पेक्टेबल टू दिस फिशिंग अटैक बेसिक. और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फिशिंग का मतलब क्या है कि जो सीधे साधे भोले लोग हैं उनको फंसाना है. उनको कैसे फंसाना है कि आप ऐसे समझ लो कि जो बैंक की वेबसाइट है, जो आपकी एक बैंक की वेबसाइट है, तो बैंक की वेबसाइट का जो नाम है उससे मिलते, हैकर क्या करेगा, उससे मिलती जुलती एक सिमिलर वेबसाइट बनाएगा, उसको लिंक को आपके उसमें इंटरनेट पे डाल देगा. जब आप सर्च करोगे तो फॉर एग्जांपल SBI बैंक, तो SBI बैंक के नाम से 2-3 वेबसाइट्स खुल के आएंगे. तो लेमैन पर्सन क्या करेगा, किसी एक पे क्लिक करेगा, अपना लॉगिन आईडी फिट करेगा और पासवर्ड फिट करेगा. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो लेमैन पर्सन डाल रहा है वो बैंक के सर्वर के पास में जाके वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में हैकर के पास जा रही है. तो हैकर क्या कर रहा है कि हैकर इस तरीके से कॉमन जो लेमैन पर्सन है, जो मतलब कंप्यूटर्स के बारे में जिससे कुछ पता नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के पास जा रही है. तो अब क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन पहुंच गई उसके पास, तो इन्फॉर्मेशन जब पहुंच जाएगी तो जो हैकर है दे कैन मिसयूज द इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसफर द अमाउंट इन द कंसर्न्ड पर्सन बैंक. और दूसरा इसमें साथ में क्या स्ट्रेटजी वो लोग यूज करते हैं कि आजकल सिम क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट और चल गया है. वन कॉन्सेप्ट इज ऑफ सिम क्लोनिंग. अगर उनके पास, हैकर्स के पास आपका सिम नंबर पहुंच गया तो दे विल क्लोन योर सिम, और सारे के सारे मैसेजेस जो हैं, सारे के सारे जो भी मैसेजेस हैं वो हैकर्स के पास जाएंगे और OTP हैकर्स के पास पहुंचेगा. अगर OTP हैकर्स के पास पहुंच गया तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है. एवरीवन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर OTP पहुंच गया, ठीक है. सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना है, यूजर नेम, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है. क्यों चुराना है? क्योंकि स्कैम करना है, ठीक है. और जो तरीका मैंने अभी डिस्कस करा कि ईमेल पे एक वेबसाइट लिंक भेज दिया जो कि ऐसा लगे कि एकदम
लेजिटिमेट है, मतलब जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन सोर्स से आई है, जेन्युइन सोर्स से आई है। दिस इज दी डायग्राम फॉर फिशिंग। फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने एक फेक वेबसाइट बनाई, फेक वेबसाइट बना के कई सारे ईमेल्स पे वो लिंक भेज दिया। जो विक्टिम है, जो जानकार नहीं है, उन्होंने उसको क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन फीड करी, दे एंटर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाती है। फ्रॉडस्टर सारी इंफॉर्मेशन को या तो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो डार्क वेब के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को भेज देंगे। तो दिस इज, ठीक है। सेकेंड इज योर, नेक्स्ट इज योर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ये बोल, आप सिंपल टर्म्स में से समझिए कि वर्ड्स क्या बोल रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी आईटी इंजीनियर ने कोई रिक्वेस्ट करी कि मुझे XYZ इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर दोबारा इंफॉर्मेशन मांगी, मुझे XYZ इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वर ने वो सर्विस रिक्वेस्ट पूरी करने से मना कर दिया। दिस इज इन सिंपल टर्म्स नोन एज योर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये है कि आप ऐसे समझिए कि एक सेकेंड में, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड में एक सर्वर जो है 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी एक बैंडविड्थ कैपेसिटी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर एक सेकेंड में 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो जो हैकर है वो क्या कर रहा है कि वो पर्टिकुलर सर्वर को उसने टारगेट करा और उस पर्टिकुलर सर्वर को बम्बार्ड कर दिया विद रिक्वेस्ट से, ताकि वो दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं जो जिस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सर्विस उनकी पूरी ना कर पाए। तो दिस इज इन सिंपल टर्म्स नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। Hackers use a single internet connection to either exploit software vulnerability or flood a target. Yeah, this with fake request in an attempt to exhaust server responses. सर्वर के ऊपर इतना लोड डाल दो कि सर्वर किसी की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर ना पाए। भाई सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड में जब वो 100 हैंडल कर सकता है, हैकर क्या कर रहा है, उसको नियर अबाउट 500 या और ज्यादा रिक्वेस्ट, मतलब 100 प्लस, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे सर्वर की वर्किंग कैपेसिटी या सर्वर की जो रिक्वेस्ट पूरी करने की कैपेसिटी है वो डाउन होती चली जाएगी। दिस इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो दिस इज DOS, जब एक सिंगल होस्ट आपका अटैक कर रहा है, एंड दिस इज DDoS अटैक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जब कई सारे अटैकर्स मिलके, मल्टीपल कनेक्शन मिलके किसी एक को अटैक करते हैं। लाइक दिस इज अटैकर, यहां पे कई सारे मिलके जो है, ऑल दीज आर साइमल्टेनियसली अटैकिंग अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट स्पैम ईमेल। तो स्पैम ईमेल बेसिकली क्या है कि अगर हम अपना डेली वर्किंग लाइफ में अगर इनबॉक्स और ओपन करते हैं तो वी फाउंड मैनी ईमेल्स इन अवर स्पैम पार्ट। तो स्पैम ईमेल में इट मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, टारगेटेड फिशिंग अटैक्स। ठीक है, अनवांटेड मैसेजेस जिनको विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज ईमेल स्पैम, और इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपको स्पैम पार्ट में यू हैव टू डील वेरी केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मालवेयर पार्ट। तो मालवेयर सिंपल जो डेफिनेशन है, यू कैन से दैट मालवेयर्स आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जिनका जो एम है या जो मोटो है वो है आपका नेगेटिव काम को परफॉर्म करना। और जो नेगेटिव काम परफॉर्म होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। और बेसिकली क्या करते हैं, डिजाइन टू डिसरप्ट और डैमेज कंप्यूटर सिस्टम्स और मोबाइल सर्विसेज। जो बेसिकली काम कर रहे हैं उनके सर्विसेज को डिसरप्ट करना है, वट एवर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू अदर्स।
मालवेयर्स फॉर नंबर ऑफ रीजंस, कई सारे नंबर ऑफ रीजन से मालवेयर यूज करते हैं. एक्सट्रैक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, स्टीलिंग मनी, प्रिवेंटिंग ओनर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर डिवाइसेस. इवन ओनर का जो सिस्टम है वो पूरा लॉक हो जाता है, ओनर अपना डिवाइसेस को यूज नहीं कर पाता है, पासवर्ड चोरी कर लिया, इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, ठीक है, एंड मैनी अदर्स. तो ठीक है. viruses, about viruses are the we all know that about virus are the मतलब it is very common terms in everybody is in computers are discussing about viruses on day to day basis, ठीक है. एंड viruses basically आप भी कह सकते हो कि viruses जो है, वायरसेस के लिए हम कह सकते हैं कि वायरसेस जो है दे नीड टू बी प्रिवेंटेड एंड फर्स्ट प्रिवेंटेड एंड इफ डिटेक्टेड दे शुड बी डेल्ट. हमें उनको डील करना चाहिए विद एंटीवायरस एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है. वॉर्म्स, नेक्स्ट आर योर वॉर्म्स. वॉर्म्स अनलाइक वायरसेस डू नॉट नीड द होस्ट टू अटैच देमसेल्फ. वॉर्म्स जो है उनको अपने आप को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती. दे मेरली मेक फंक्शनल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. वो अपने आप एक खुद की एक फंक्शनल कॉपीज बना लेते हैं. डू दिस रिपीटेडली, दे ईट अप ऑल द अवेलेबल स्पेस. वॉर्म्स क्या कर रहे हैं कि वॉर्म्स आपकी जो भी अवेलेबल स्पेस है पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स में वो उसको पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज योर ट्रोजन हॉर्स. तो ट्रोजन ये भी एक तरह का मालवेयर है. तो मालवेयर बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है. स्टीलिंग डेटा स्टील करने के काम आता है. ट्रोजन आर ऑफन साइलेंटली डाउनलोडिंग अदर मालवेयर्स. ट्रोजन की हेल्प से दूसरे मालवेयर्स भी आपके डाउनलोड हो जाते हैं, लाइक स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर. तो इनके नाम से ही मालूम पड़ता है कि स्पाईवेयर क्या होता है. स्पाईवेयर एक ऐसे वायरसेस या सॉफ्टवेयर्स, मिनी सॉफ्टवेयर टाइप आप कह सकते हो कि जो जासूसी करने के लिए काम आते हैं, जो दूसरे की इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं. एडवेयर जो अननेसेसरी एड्स को पॉपअप कर रहे हैं, अननेसेसरी एड्स को पॉपअप कर रहे हैं, दे आर एडवेयर. रैंसमवेयर मीन्स आपका जो सिस्टम है पूरा लॉक हो जाएगा, आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे. अगर आपको ये पता है कि आपके सिस्टम में बहुत मतलब वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है नाउ, बट लेकिन अगर आप उसको दूसरे मैकेनिज्म से डेटा लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं बचा है जिससे आप डेटा रिकवर कर पाओ, देन यू आर स्टक. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर डेटा बाय एनी ऑफ द मेथोडोलॉजी लाइक हार्ड डिस्क रिकवरी मेथड मैकेनिज्म, तो देन यू आर स्टक. देन इस केस में आपको जो हैकर है दे विल डिमांड फॉर सम रैंसम अमाउंट की फर्स्ट यू ट्रांसफर मी सो मच अमाउंट, देन आई विल अनलॉक योर कंप्यूटर सिस्टम. तब मैं उस केस में आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसको अनलॉक करूंगा, ठीक है. तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस स्पाईवेयर. स्पाई ऑन इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन. जासूसी करनी है. जासूसी किस लिए करनी है? क्योंकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालनी है. और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम एंटी स्पाईवेयर टूल्स जो है मार्केट में उनको हम लोग यूज कर सकते हैं. एडवेयर की बात करते हैं तो ये भी एक मालवेयर है जो आपको एंडलेस एड्स के साथ आपकी विंडो में पॉपअप कर देगा और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए मैकेनिज्म क्या है? यू हैव टू यूज एडवेयर रिमूवल टूल. आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा. Coming to the end point, so there are various we have discussed about this and ATM scanning point. ATM मशीन के ऊपर एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाती है. एंड these are the types of cyber attacks by percentage. These are few advantages: defend, internet security, cyber security. You need to update your PC. You need to update your database every week. And these are the few safety tips. And this is the India stands 10th in the cybercrime in the world. And these are a few references. Thank you.